घर में जब कोई सब्जी ना हो या फिर आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो ये टमाटर के पराठा ज़रूर बना लेना। बनाना बहुत ही आसान है। बिना सब्जी के ही ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को ये टमाटर के पराठा पसंद आते हैं। तो चलिए टमाटर के पराठा बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टमाटर का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो टमाटर ले लिए हैं और टमाटर को अच्छे से धुल लिया है। अब इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीस काट के तैयार करेंगे। टमाटर आप कोई से भी ले सकते हैं। इस समय जो बाज़ार में टमाटर मिल रहे हैं वही टमाटर हमने ले लिए हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे पीस काट के तैयार करेंगे। कुछ इस प्रकार हमने छोटे छोटे पीस टमाटर के काट के तैयार कर लिए हैं। अब टमाटर हमारे कट चुके हैं तो इन्हें साइड से रख देते हैं और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म करेंगे तभी 1 चम्मच भर के साबुत जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा तड़काएंगे तभी इसमें 4 चम्मच के करीब हम बेसन डाल देंगे। इसी समय पर बेसन डालेंगे तो बेसन हमारा भुन भी जाएगा। तो अब हमें बेसन को भून लेना है। ये काम स्लो गैस पर आपको करना है। स्लो गैस पर ही हम बेसन को भूनेंगे। इस तरह से हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमने 4 चम्मच बेसन डाला है। इससे ज़्यादा इतने टमाटर में आप बेसन ना डालें। तो यहाँ पर 2 चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करिएगा। अब इसमें हमने 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं। इन्हें भी भून लेते हैं। अब इसी समय पर हम टमाटर डाल देंगे। इस तरह से सारे टमाटर हमने डाल दिए हैं। अब चलाते हुए टमाटरों को इसी तरह से पकाएंगे। और ये हमारा देसी वाला टमाटर है तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा होता है, तो इसमें पानी भी निकला है हल्का फुल्का। तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसी तरह से खुले खुले अगर पकाएंगे तो पानी सारा सूख जाएगा। ढकना नहीं है आपको। इसी तरह से खुले खुले ही पका लीजिएगा। तो देखिए ये कितना गाढ़ा बन कर के तैयार हो गया है। इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़े से कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। यहाँ पर मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमारा भुन गया है टमाटर तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से जब तक हमारा टमाटर मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो आटा ले लिया है। इसमें 1 चम्मच भर के अजवाइन हाथों से मसल करके डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। थोड़ा सा हींग डाल देंगे और 3 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी डाल दी है, यानी कि रवा। अब इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना करके तैयार करेंगे। आटे का डो जब आप लगाएं तो ध्यान रखना है, ना आटे का डो टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा गीला होना चाहिए। इस तरह से डो लगाएं कि हमारा आटे का डो सॉफ्ट भी रहे और लचीला जैसा आटा लग कर के तैयार हो। तो देखिए ये सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखते हैं। तो 10 मिनट के बाद आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और आटे को मसल लेते हैं इस तरह से, ताकि आटा हमारा और भी लचीला जैसा हो जाए। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने आटा लगा करके तैयार किया है। इसी प्रकार से आपको आटा लगाना है। आटा सही होगा तो आपके पराठे कभी भी फटेंगे नहीं। देखिए इतना लचीला हमारा आटा लगा है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे और चकले पर इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे कुछ डबल आटा लेंगे। बड़े ही पराठे बनाते हैं, किसी के भरवा पराठे बनाते हैं। अब लोइयाँ हमने बना ली हैं तो इस तरह से बेलन से हल्का सा इसे बेल लेंगे। थोड़ा मोटा सा बेल लिया है हमने। इसी प्रकार दूसरी लोई बनाएंगे। दूसरी लोई को भी बेल लेते हैं इसी तरह से, क्योंकि 2 पराठा हम आपको बना करके दिखा देंगे। अब इसमें 2 चम्मच हम टमाटर का मसाला रखेंगे जो हमने फिलिंग बना करके रखी है। इसे इसके अंदर भर देंगे। इस तरह से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से प्लेटें डालते हुए इसे बंद कर देना है। चारों तरफ से बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। बिल्कुल भी पराठे आपके फटेंगे नहीं।
अब जो आटा बचा है थोड़ा सा आगे की तरफ, तो इसे हटा भी सकते हैं या फिर इसी में दबा सकते हैं। इस तरह से आप लोई बना लेना है। अब देखिए कितनी प्यारी ये लोई बनकर तैयार हो गई। इसे रख देंगे। अब दूसरी बना लेंगे। दूसरे को भी इसी तरह से बेलेंगे और बेलने के बाद इसे भी उसी प्रकार से भरेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा आप भर कर के ना रखिएगा, 2 ही भर के रखिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये रहेंगे तो मसाला इसमें पानी छोड़ेगा, फिर ये लोई बिगड़ने लगेंगी। इसलिए आप 2 बनाएं और 2 को बेल करके सेक लें। इस तरह से इसे भी हमने भर लिया है। अब इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए हम सूखा आटा लोई में लगा लेंगे इस तरह से। अब हम बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलन चलाना है आपको और साइड से बेलन चलाइएगा ताकि एक बराबर हमारा पराठा मिले और जो फिलिंग इसके अंदर है वो पूरे पराठे में हो जाए। इतना मोटा ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब दूसरा पराठा भी हम उसी प्रकार सूखा आटा लगा करके बेलेंगे। इसे भी हल्के हाथों से ही बेलना है। तो 2 पराठे हमने बेल लिए हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस को ऑन करेंगे, तवा चढ़ाएंगे, तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब तवे के ऊपर पराठा डाल देंगे और इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी डालते जाएंगे। आधा मिनट के बाद पराठे को पलट देंगे और इसे मीडियम गैस पर सेकेंगे। तो देखिए पराठा हमारा फूल चुका है कुछ इस तरह से, और कितना फूला फूला ये पराठा बना है, कितना प्यारा इसका कलर भी आ गया है। सिक चुका है तो इसे हटा लेते हैं। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे। फिर से उसी तरह से ऑयल डालेंगे, आधा मिनट तक सेकने देंगे। आधा मिनट के बाद इसे पलट देंगे इस तरह से। अब इसे भी सेक लेते हैं उसी प्रकार। ये भी पराठा देखिए कितना अच्छा फूल के आया है। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे टमाटर के पराठा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए कितने फूले फूले हमारे टमाटर के पराठा बनकर के तैयार हुए हैं। सभी पराठा हमने सेक लिए हैं। कितने सॉफ्ट हमारे पराठा बनकर के तैयार हो चुके हैं। इन पराठों को खाने के लिए आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रायते से खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टमाटर का स्वाद है वो सभी सब्जियों के स्वाद को पूरा करता है। अब एक पराठा हम आपको खोल के दिखाएंगे अंदर से इसकी फिलिंग कैसी लगती है। तो देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ हमारे पराठे में फिलिंग हो चुकी है। सब तरफ हमारी फिलिंग पराठे में फैली हुई है। तो इन पराठों को हमने सर्व किया है बूंदी के रायते के साथ। तो देखिए कितने सॉफ्ट ये पराठा बन कर के तैयार हुए हैं। इन पराठों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चे खूब मज़े से ये पराठे खाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टमाटर के पराठा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी प्यारी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।